आइए भैया, एक बार सभी फिर से जुड़ जाइए। आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे मैं राहुल सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत जो हमने नया बैच प्रारंभ किया है, आज की हमारी पांचवी कक्षा है। आज हमारी पांचवी कक्षा है। हम आज आपके लिए कंपनी शैली या जिसे आप पटना शैली भी कहते हो, ये आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही रहता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई प्रीवियस ईयर का पेपर बना ही नहीं है जिसमें कंपनी शैली या जिसे आप पटना शैली कहते हो जहां से प्रश्न न पूछे गए हों। तो बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करने हम चल रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग सभी जुड़ जाइए और धैर्य के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ एकदम लगे रहिए। परीक्षा में ज्यादा समय नहीं है। आप अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दीजिए। अच्छी दिशा देने के साथ साथ, चूंकि अभी हम देखिए आप लोगों के लिए एकदम पूर्णतः निःशुल्क बैच और भी बढ़िया कंटेंट के साथ लेकर चल रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं किस पे? आधुनिक चित्रकला पे। किस पे? आहो, आधुनिक, चलो इसको तरह मान लेना भैया लोग, आधुनिक चित्रकला। आधुनिक चित्रकला पे चर्चा हमारी और आपकी चल रही है पिछले आज 4 दिनों से। आज की ये पांचवी कक्षा है। आज हम आपके सामने मेरे प्यारे भैया मार साहब लोग, सर जी लोग, मैडम लोग, आप लोग को बड़ा बड़ा याद दिलाना पड़ता है हनुमान जी की तरह कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप तो सब कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते आप? बशर्ते आपको याद दिलाना पड़ता है, आप भूल जाते हैं। परीक्षा आपकी एकाएक डेट आएगी, मार्च अप्रैल तक हो, संभवतः हो जाए, या कल का धरना स्थल देखने के बाद, लोगों की भीड़ देखने के बाद इलाहाबाद में ऐसा लगा ऐसे 2-3 धरना हो या गाढ़े में परिया। भाई साहब बताओ थी मार साहब, इन्होंने लोग की जिंदगी गाढ़े में परिया, परीक्षा करिए न जाइए कहाँ। बस आप तैयारी को बनाए रखिए। अपने तैयारी में किस आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि पेपर चाहे जब हो, आप 115 प्लस करके आए। सिलेक्शन न लेना है कि केवल ऐसे पेपर देते रहना है, ऐसा तो करना नहीं है। सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए पढ़ना पड़ता है भैया। मरेंगे तभी स्वर्ग मिलेगा और चाहे नरक मिलेगा, उसके पहले स्वर्ग या नरक मिलने वाला नहीं ना। तो आवा देखा जाए, हम बात कर रहे हैं आधुनिक चित्रकला की। आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत हमने कुछ स्थानीय शैलियों पर भी चर्चा कर लिया था पिछली कक्षा में। तंजौर शैली हमारा अंतिम बिंदु था स्थानीय शैलियों के अंतर्गत। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका नाम है कंपनी या पटना शैली, या पटना शैली। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है मेरे प्यारे मार साहब लोग, सर जी लोग। सर देखिए, चूंकि कंपनी शैली हमने बताया ना कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही रहता है, क्वेश्चन गारंटी के साथ आएगा। क्वेश्चन आएगा और जो पढ़ाया जा रहा है उसी में से आएगा। ये भी 100% एकदम ट्रूथ है, सत्य है कि क्वेश्चन वहीं से आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ऐसी ऐसी पुस्तकों से ऐसे ऐसे बिंदु हमने उठा के रखे हैं इसके अंतर्गत, तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटे में समेट दिया है। आप देखिएगा, मजा आने वाला है आपको पढ़ करके। बस आप लोग इत्मीनान से बने रहिए। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंपनी शैली या पटना शैली। हम बात कर रहे हैं किसकी? कंपनी शैली या पटना शैली की। इसमें आप जब देखेंगे कि भारतीय से जो हमारा प्यारा सा भारत है, तो उसमें देखेंगे कि भारतीय अतीत के विभिन्न अलग अलग युगों ने, जो भारत का अतीत रहा है उस अतीत की बात कर रहे हैं, पिछले समय की बात कर रहे हैं कि भारतीय अतीत के विभिन्न यानी अलग अलग युगों ने कला के क्षेत्र में एक जगत प्रसिद्धि देने का काम किया है। जैसे आप उसमें देख सकते हैं अजंता, अजंता के साथ साथ जैन शैली, जैन शैली के साथ साथ मुगल,
पहाड़ी पहाड़ी शैली आदि ये जो शैलियां हैं, अजंता है, जैन है, मुगल है, पहाड़ी है, ये जो दोस्तों राजस्थानी को भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। कि कहने का मतलब है कि प्राचीन, यानी प्राचीन तो नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय अतीत के विभिन्न कई अलग अलग युगों ने कला के क्षेत्र में जगत प्रसिद्धि देने का काम किया। जैसे आप अजंता, जैन, राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी शैलियां उदाहरण के रूप में रख सकते हैं, देख सकते हैं। और इन्हीं शैलियों ने नित्य नवीन, यानी कहने का मतलब है कि नई शैलियों को भी जन्म देने का काम किया, नई शैलियों को भी विकसित और दिशा देने का काम किया। यही जो शैलियां आपके सामने हैं, इन्होंने, आप देखेंगे कि बड़ा ही असाधारण और सौंदर्य चित्रण शैली देने का काम किया भारत को, भारतीय कला को। साथ ही साथ दोस्तों देखेंगे कि भारत को कंपनी चित्रण शैली देकर उसमें श्री वृद्धि या वृद्धि बढ़ोतरी करने का भी काम इन्हीं शैलियों को दिया जाता है, इन्हीं शैलियों को उसका श्रेय प्राप्त है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो बात है कि आपने जाना, बस एक लाइन में जानते रहिए कि भारत के अतीत, जो भारतीय अतीत के कई विभिन्न अलग अलग युग हुए, उस अलग अलग युग में तमाम प्रकार की कलाएं विकसित हुई। जैसे आप उदाहरण स्वरूप उन शैलियों को देख सकते हैं, अजंता, जैन, राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी आदि शैलियों ने एक कह सकते हैं कि नित्य नवीन तथा असाधारण सौंदर्य और अभिव्यक्ति देने का काम किया। और इसी की देन है कि आगे चलकर आधुनिक भारत में नई नई शैलियों का विकास होता है, उसमें श्री वृद्धि होती है। आगे देखिएगा दोस्तों, ध्यान एकदम बनाए रहिएगा दोस्तों। ये जो कंपनी शैली है, ये जो पटना शैली है, यह दो शैलियों के मिश्रण से बनी है। एक मुगल मुगल और यूरोपीय, मुगल और यूरोपीय शैलियों से मिलकर यह कंपनी शैली बनी है, या जिसे आप पटना शैली कहते हैं। कौन सी शैली कहते हैं? पटना शैली कहते हैं। ये दो शैलियों का मिश्रण है, सम्मिश्रण है। कौन कौन सी दो शैलियां हैं? एक मुगल है, दूसरा यूरोपीय है। आप देखेंगे कि औरंगजेब जो मुगल शासक था, औरंगजेब बड़ा क्रूर शासक था, चित्रकला के खिलाफ था। उसका कहना था कि चित्रकारी जो करेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। बहुत अलग किस्म का, बहुत कट्टरवादी शासक था औरंगजेब। उसने चित्रकारों को, दरबारी चित्रकारों को भगा दिया, और उसके डर से सारे के सारे दरबारी चित्रकार भाग गए। जब दरबार से भाग गए वो सब, तो भैया भागने के बाद वो सब पटना के पास एक स्थान है अजीमाबाद, पटना के पास, पटना के अजीमाबाद, अजीमाबाद और बंगाल के मुर्शिदाबाद, बंगाल के मुर्शिदाबाद, यानी मुगल शासक औरंगजेब के समय में आश्रय न मिलने के कारण दरबारी चित्रकार वहां से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और भागने के बाद वो सब पटना के अजीमाबाद और बंगाल के मुर्शिदाबाद में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद, अब अच्छा, इस समय पे अंग्रेजी सत्ता भी स्थापित हो चुकी थी। अंग्रेजी सत्ता स्थापित होने के कारण इन चित्रकारों को, जो दरबारी चित्रकार थे, जो भाग गए थे, आश्रय की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, तो उन लोगों को अंग्रेजी सत्ता स्थापित होने के बाद जो अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे, उन अंग्रेजी अधिकारियों ने इन चित्रकारों को, जो चित्रकार भटक रहे थे, उनको आश्रय देने का काम किया। अंग्रेजी अधिकारियों ने उनको आश्रय देने का काम किया। और जब इनको आश्रय मिल गया तो ये जनजीवन से संबंधित बाजारों चित्र, यानी विक्रय तो नहीं, बेचने के लिए ही बनाते थे,
तो ये चित्र जनजीवन से संबंधित दृश्य चित्रित करने लगे और उसको उचित मूल्य में विक्रय भी करने लगे। यह बात यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। आप देखेंगे कि ये जो चित्र बनाते थे इस समय, हम बात एकदम एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, कहीं से कुछ मिस होने ना पाए। क्वेश्चन अगर बनेगा, हालांकि बनेगा ये तो सत्य है, और यह भी सत्य है कि जो बताया जा रहा है वहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये जो दरबारी चित्रकार थे, आश्रय की तलाश में भटक रहे थे, तो अंग्रेजी अधिकारियों ने इनको आश्रय देने का काम किया, और जब ये आश्रय पा गए तो ये जनजीवन से संबंधित दृश्यों को चित्रित करने लगे और उसको विक्रय करने लगे। और वह जो चित्र बनाते थे वह जल रंग और, या आप कह लीजिए टेम्पेरा टेम्पेरा पद्धति में चित्रकारी करने का काम करते थे। किसमें? जल रंग या टेम्पेरा पद्धति में चित्रकारी करने का काम करते थे। आगे चलकर आप देखेंगे कि जो मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद के बाद पटना भी अंग्रेजी सत्ता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना, और साथ ही साथ व्यापार का भी केंद्र बना पटना। तो आगे चलकर इसमें आप देखेंगे कि यही समय के मतलब समय के मांग के अनुसार, समय के हिसाब से, समय के मांग के अनुसार 1790 ईस्वी के आसपास, कब? 1790 ईस्वी के आसपास, याद रखिएगा 1790 ईस्वी के आसपास एक नई शैली विकसित होती है जिसे आप पटना शैली कहते हैं। जिसे आप कौन सी शैली कहते हैं दोस्तों? पटना शैली कहते हैं। आगे देखेंगे कि 19वीं सदी में, 19वीं सदी ईस्वी, यही जो 19वीं सदी ईस्वी है, यही पटना शैली के उत्थान का समय माना जाता है। यही पटना शैली के उत्थान का समय माना जाता है। कब? 19वीं सदी ईस्वी में। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको टोंगा में गठिया लहा भैया लोग कि 19वीं सदी ईस्वी को पटना शैली का उत्थान माना जाता है। आप देखेंगे भैया कि आगे चलकर ब्रिटिश शासन के विस्तार के साथ साथ यह शैली अन्य कई क्षेत्रों में पहुंच गई। जो जो ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में होता रहा समयानुसार, ठीक उसी के साथ चित्रकला भी और यह पटना शैली भी आगे बढ़ती रही, विस्तृत या विस्तार होता रहा इसका भी। आप देखेंगे कि जो है पटना के साथ साथ, जिसे अगर इसका क्षेत्र बता दिया जाए तो पटना के साथ साथ, पटना में तो एक प्रकार से इसका मूल केंद्र था, तो अन्य क्षेत्रों में विस्तार के जो इसका शासन का, अंग्रेजी सत्ता का जो विस्तार था, अलग अलग क्षेत्र में विस्तार बढ़ रहा था उनका। साथ ही साथ चित्रकला का भी, पटना शैली का भी विस्तार उसी के साथ होता रहा। तो पटना तो इसका मूल केंद्र रहा। पटना के साथ साथ आप देखेंगे लाहौर है, दिल्ली है, वाराणसी है, लाहौर है, दिल्ली है, वाराणसी है, मुर्शिदाबाद है, नेपाल है, पूना है, तंजौर है, आदि स्थानों पर भी यह शैली पहुंचकर एक प्रकार से कहते हैं कि तहलका मचा देती है, बड़े ही शानदार तरीके से विकसित होती है। और ऐसे में आप देखेंगे एक बड़े ही अच्छे विद्वान हैं, कलाविद हैं, डॉक्टर राय कृष्णदास, जिसका क्या नाम है? डॉक्टर राय कृष्णदास। राय कृष्णदास का कहना है या इनका मानना है कि राय कृष्णदास कहते हैं कि ये जो उक्त शैली, या उक्त शैली कहने का मतलब ये जो पटना शैली आप पढ़े हैं, जिसे कंपनी शैली भी कहा जाता है, इसे इसे जो पटना शैली के बारे में आपने पढ़ा, उसी के बारे में डॉक्टर राय कृष्णदास कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि यह शैली कोई अन्य शैली न होकर यही कंपनी शैली है। कौन से कौन शैली है? माफ करिएगा, कंपनी शैली है।
कंपनी शैली या पटना शैली। आज की कक्षा हम यही तक रखते हैं। छोटी छोटी कक्षा इसलिए बनाते हैं कि हमारे बड़े भाई लोग जो हैं बड़ा इतराते हैं। पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा की क्लास देख लिए तो क्लिक है नहीं करेंगे। पढ़ने की बहुत बातें छोड़ दीजिए। सीरियस बच्चा 2-4% है, वो तो अपना खोजबीन की पढ़ लेता है, तमाम मैटर यूट्यूब पर है। लेकिन पूरा मैटर और ऑथेंटिक मैटर और सबसे बेहतरीन कंटेंट, वह भी पूर्णतः निःशुल्क आपको इसी पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे मेरे द्वारा यानी राहुल सर के द्वारा पढ़ाया हुआ आपको सारा मैटर मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको समझ में आई होगी। जो बात न समझ में आई होगी कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया जरूर दी जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।